वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु पोषण सब्जेक्ट एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 2 पशु शरीर व पौधों का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी एंड प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के चैप्टर में हमने जो पशु को अपने दैनिक कार्य करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी उसको जो चीज़ वो खाता है या वो पीता है उससे उसको एनर्जी मिलती है। और उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि उनका संगठन जो है यानी उसका कंपोजिशन जो जानना जरूरी है, जैसे प्लांट का, एनिमल बॉडी का। फिर हमने ये देखा था कि भाई जो पशु या पौधों के शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जो है उनके छः तत्व पाए जाते हैं: वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। फिर हमने जो एनिमल बॉडी का, प्लांट्स का कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर कितना प्रोटीन, फैट और मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर हमने प्लांट और उनके बाई प्रोडक्ट में जो उसका कंपोजिशन पढ़ा था। आज हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर कंपोजिशन यानी प्लांट्स और एनिमल बॉडी या एनिमल्स का जो संगठन है, बॉडी का संगठन है, उसमें क्या डिफरेंस है वो उसका अध्ययन करेंगे। तो ये आपके पेज नंबर 14 पे यानी 14 नंबर पेज पे जो 2.3 नंबर की सारणी दी हुई है उसमें इन दोनों का डिफरेंस है। यानी जो पैरामीटर्स है, हम एक एक पैरामीटर्स को देखेंगे वो दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी पहला पैरामीटर वो है कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी इनका जो एनिमल बॉडी और प्लांट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो एनिमल बॉडी में और प्लांट में दोनों में ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है, पानी है। दोनों का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पानी है। फिर प्रतिशत ड्राई कार्बोहाइड्रेट यानी जो ड्राई कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्या परसेंटेज है। तो एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मात्र 1% पाया जाता है और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यानी 75% पाया जाता है। तो अब ये डिफरेंस हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनिमल के अंदर 1% पाया जाता है जबकि प्लांट्स में 75% है। ऐसे ही रिजर्व एनर्जी किस रूप में रिजर्व रहती है, तो जो एनिमल है उसमें फैट के रूप में, वसा के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। और पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या जैसे स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। अब उसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो एनिमल बॉडी उसमें प्रोटीन और मिनरल होता है और जो प्लांट्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। प्रोटीन का सोर्स क्या है। प्रोटीन का सोर्स अगर हम देखते हैं तो जो एनिमल बॉडी है वो अच्छा सोर्स है। एनिमल की बॉडी जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और जो प्लांट्स है वो इसका पुअर सोर्स है। पुअर यानी कमज़ोर सोर्स है, उसमें प्रोटीन बहुत कम होती है। लेकिन ऑयल सीड्स जो है, प्लांट्स का भाग ऑयल सीड्स है, बीज वाले तेल वाले बीज जो है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। उसको छोड़ के बाकी प्लांट्स में प्रोटीन कम होती है। मिनरल कंटेंट को अगर हम देखते हैं, मिनरल कंटेंट तो सभी स्पीसीज़ में इसकी मात्रा कांस्टेंट होती है। स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में इसकी मात्रा जो मिनरल की है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन पौधों में, सभी पौधों में एक जैसी मात्रा नहीं होती मिनरल की, वो वेरिएबल होती है। किसी प्लांट में ज़्यादा होता है मिनरल, किसी में कम होता है।
और वेरिएशन इन कंपोजिशन, यानी जो कंपोजिशन में अगर कोई वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है, तो एनिमल बॉडी में एक जानवर से दूसरे जानवर में कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है कंपोजिशन में, जो ये मिनरल्स आपके जो तत्व जो है उनमें। लेकिन प्लांट्स में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें बहुत वेरिएशन होता है, प्लांट टू प्लांट वेरिएशन होता है। यानी कि गेहूं में अलग कंपोजिशन होगा, चने का अलग कंपोजिशन होगा, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। तो ये डिफरेंस है 7 प्रकार के एनिमल में और प्लांट्स में। अब इन रासायनिक तत्व, जो 6 रासायनिक तत्व मैंने आपको बताए थे, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी उपस्थिति जो है किन बातों में निर्भर करती है? ये इनकी उपस्थिति शरीर में या प्लांट्स में किन बातों पर निर्भर करती है? वो पशुओं में तो स्पीसीज पर निर्भर करती है। स्पीसीज में स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, ये तत्व जो है वेरी करते हैं 6 तत्व जो है। यानी स्पीसीज में आप देख लो कि एक स्पीसीज है भैंस, फिर है गाय, एक है कुत्ता, बकरी, भेड़, ये अलग अलग स्पीसीज है। तो इनमें इनकी जो मात्रा है रासायनिक तत्वों की ये अलग अलग पाई जाती है। ब्रीड और एज, उनकी नस्ल के आधार पे भी, जैसे कुछ नस्लें बड़ी होती है, कुछ नस्लें शरीर में छोटी होती है। तो जितने बड़ा शरीर होगा उसको ये तत्व ज़्यादा आवश्यकता होगी, इनकी जितना छोटा होगा उनको आवश्यकता कम होगी। ऐसे ही क्या है, एज, उम्र के अनुसार भी इसकी वेरिएशन होता है। उम्र के अनुसार, जैसे बड़ा है जानवर तो उसमें ज़्यादा तत्व पाए जाएंगे मात्रा में, कम है उसमें कम मात्रा में पाए जाएंगे। ऐसे ही फ्रूट्स है, फ्रूट्स में जो कंपोजिशन है वो सीड्स में नहीं होगा, सीड्स में अलग होगा। सीड्स के बाद में पत्तियां हैं और उसके तने हैं। तो इनमें जो रासायनिक तत्वों की उपस्थिति है वो इन स्टेज पे निर्भर करती है, अलग अलग प्रकार की स्टेज में अलग अलग मात्रा में पाई जाएगी। अब हम जो ये 6 तत्व मैंने बताया थे, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स और विटामिन्स, इनका हम इंडिविजुअली अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज करेंगे जल या पानी। ये तत्व जो है, रासायनिक तत्व जो है, ये पशु और के शरीर में, पौधों के शरीर में पाया जाने वाला अत्यधिक आवश्यक तत्व है ये। यानी पानी जो है, सभी पोषक तत्व जो 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं उनमें सबसे अधिक आवश्यक है। पशु जो है, आपने देखा होगा, कोई भी पशु जो है 100 दिन तक बिना आहार के रह सकता है, बिना खाना खाए कोई भी पशु जो है चारा खाए बिना 100 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन 5 से 10 दिन तक अगर पशु को पानी नहीं दिया जाए तो वो मर जाएगा। यानी पशु जो है बिना भोजन के 100 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 5 से 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए आप देख सकते हो कि पानी जो है कितना आवश्यक है। इसी प्रकार जो है मैक्स रबर, एक साइंटिस्ट हुआ है मैक्स रबर, MAX RUBBER रबर। इस साइंटिस्ट ने कहा कि यदि पशु के शरीर की संपूर्ण वसा, यानी पूरा फैट बॉडी का ह्रास हो जाए और आधे से ज़्यादा प्रोटीन का ह्रास हो जाए, जो बॉडी में जितना प्रोटीन है वो आधे से ज़्यादा प्रोटीन अगर उसका शरीर का ख़त्म हो जाए पशु का, तो भी पशु जिंदा रहता है। यानी अगर उसका पूरा फैट खत्म हो जाए, आधे से ज़्यादा प्रोटीन बॉडी का खत्म हो जाए, तो भी पशु जिंदा रह सकता है। लेकिन शरीर में उपस्थित पानी जो है, जल की मात्रा, अगर शरीर से 15 से 20% तक कमी हो जाए पानी की, तो पशु की मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी या जल पोषक तत्व जो है वो प्राणी के लिए कितना आवश्यक है। और ऐसा ही मतलब पानी जो है फसलों के लिए आवश्यकता है। फसलों में अगर आप दूसरी चीज़ें भले ही DAP यूरिया वगैरह दो, लेकिन अगर पानी नहीं दोगे तो फसल जो है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 आयन के मिलने से बनता है। ये आप लोगों ने पहले अपनी छोटी क्लासों में 10वीं 11वीं में पढ़ा होगा बायोलॉजी में।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है 2:1 अनुपात में। अब हम पशु शरीर में सामान्य जल की मात्रा क्या होती है, पशुओं के शरीर में, अलग अलग पशुओं में शरीर में जल की मात्रा कितनी कितनी होती है, इसका अध्ययन करेंगे। सारणी दी हुई है, इसको आपको बिल्कुल याद करना है। पेज नंबर 15 पे 2.4 नंबर की सारणी है, पशु शरीर में सामान्य जल की मात्रा। यानी अगर गोवंश का पशु है, गोवंश गाय वगैरह है, उसमें शरीर में 56% वाटर होता है। गाय का जो भ्रूण है, एम्ब्रियो जो है गाय का एम्ब्रियो, उसमें 95% वाटर होता है। 95% बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर गोवंश का बछड़ा जो है, पैदा हुआ बछड़ा, जल्दी जो पैदा हो रहा है बछड़ा जिसे बहुत नवजात नया पैदा हुआ बछड़ा बछड़ी, उसमें 75 से 80% पानी होता है। गोवंश अगर 5 से 6 महीने की उम्र का हो गया तो उसमें 66 से 72% पानी होगा। और यौवन अवस्था में यानी यंग एनिमल जो है गाय का, उसमें 50 से 70% वाटर होगा। ऐसे ही भेड़ में 60%, मुर्गी में 56%, सूअर में 58%, घोड़े में 61% पानी पाया जाता है शरीर में। पशु के अंग जो है, पशुओं के अंग है यानी बॉडी के ऑर्गन्स जो है, उनमें कितना पानी पाया जाता है, तो ब्लड जो है, रक्त में 82% वाटर होता है। मांसपेशियों में 72% और दांत में 9%, दूध में 87%। यानी सबसे ज़्यादा पानी जो है बॉडी पार्ट्स जो एनिमल्स के, उसमें दूध में पाया जाता है 87%। और सबसे कम पानी जो होता है दांत में, दांत जो है उसमें 9% पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हुए पौधे जो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोविंग प्लांट्स जो है, उनमें पानी होता है 70 से 80%। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपको सभी याद करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देखोगे जल का स्रोत क्या है, एनिमल को पानी कहाँ से मिलता है, एनिमल बॉडी में पानी कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले तो पानी उसको आहार में मिलता है। जो फीड आप उसको दे रहे हो, कंसनट्रेट दे रहे हो, चारा दे रहे हो, खल दे रहे हो, उस फीड से उसको पानी मिलता है, क्योंकि जो फीड होता है उसमें भी पानी की मात्रा पाई जाती है। सेकंड, पानी पीना, यानी जब आप जानवर को पानी पिलाते हो तो उससे उसको डायरेक्ट वाटर मिलता है। तो सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा, फीड से प्लस पानी से। और तीसरा उपापचय जल। उपापचय जल का मतलब होता है जो मेटाबॉलिक एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी जो पाचन क्रिया होती है उसमें, उससे भी जो मेटाबॉलिक और ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उसमें भी उसको पानी पशु को मिलता है। तो ये 3 वाटर के सोर्स हैं। अब जल की आवश्यकता, पशुओं को जल की जो आवश्यकता होती है, प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है, उस पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं कि किसी पशु को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, किसी को कम पानी की आवश्यकता होती है। उसके कारक है, एक तो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारण। बायोलॉजिकल फैक्टर है, उसमें आते हैं क्लास, स्पीसीज, एज, ब्रीड, सेक्स, बॉडी वेट और प्रोडक्टिविटी। अब क्लास का मतलब यह है कि वो किस श्रेणी का जानवर है। जैसे मान लो ऊंट है, मतलब क्लास का मतलब उनकी स्पीसीज क्या है या किस जाति का है। तो एक तो क्लास हो गया, एक उसकी स्पीसीज होगी। स्पीसीज में जैसे ऊंट है, गाय है, भैंस है, अलग अलग है। फिर उसकी एज होगी, यानी जितना बड़ा पशु होगा उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उसको पानी की आवश्यकता कम होगी। फिर ब्रीड है, जितनी ब्रीड बड़ी होगी, जैसे गाय की ब्रीड है, मान लो ये विदेशी नस्लें हैं, वो बड़े जानवर हैं, उनकी जो है वेट ज़्यादा होता है। देसी नस्लों की गायें हल्की होती है, कम वेट होता है। ऐसे ही बकरी की ब्रीड है, अगर स्पेसीज सिरोही नस्ल की बकरी बड़ी होती है, देसी नस्ल की बकरी छोटी होती है, तो जितनी ब्रीड बड़ी होगी या उसका साइज बड़ा होता है कम होगा। सेक्स, जो मेल है, मेल और फीमेल में भी पानी का अंतर होता है। जो फीमेल जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करती है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, मेल को कम चाहिए। बॉडी वेट, अगर भारी शरीर है तो पानी ज़्यादा चाहिए, कम हल्का पशु है तो कम पानी चाहिए। प्रोडक्टिविटी,
जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, जो दूध ज़्यादा देती है, जैसे गाय 10 लीटर दूध पर डे देती है तो उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, जो 2 लीटर दूध देती है उसको पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये कारक है, बायोलॉजिकल फैक्टर है जो पानी की मात्रा पे असर डालती है, आवश्यकता पे। वातावरणीय कारण, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो पानी की आवश्यकता पर असर डालती है, जल की आवश्यकता पर। जैसे टेम्परेचर, यदि वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में गाय भैंस को, बकरी को, सभी जानवरों को, इवन आदमियों को, मनुष्य को पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और जो सर्दियों में अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम पड़ेगी। ऐसे ह्यूमिडिटी का मतलब है जब वातावरण में नमी होती है, वातावरण में जब नमी होती है बरसात के टाइम में, तो पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि उसको नमी की वजह से पानी की आवश्यकता पूर्ति होती रहती है। तो ये वातावरणीय कारण थे 2, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तीसरा होता है आहार की प्रकृति, आप उसको किस प्रकार का आहार दे रहे हो। यदि आप उसको ड्राई फीड दे रहे हो, सूखा चारा दे रहे हो, तो उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप उसको ग्रीन फीड दे रहे हो, हरा चारा दे रहे हो, तो हरे चारे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको पानी ऊपर से आवश्यकता कम पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रतिदिन पशु द्वारा कितना जल उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन पशु द्वारा जल की कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है, तो वो पेज नंबर 16 पे ये चार्ट है 2.5, उसमें दिया प्रतिदिन पशु द्वारा उपयोग जल, यानी गोवंश को 30 लीटर पानी पर डे चाहिए, घोड़ी को 4 से 50 लीटर, बछड़ा बछड़ी को 4 से 6 लीटर, भेड़ बकरी को 4 से 6 लीटर, सूअर को 6 से 8 लीटर, मुर्गी को 250 ml मिलीलीटर पर डे। और पशु को अगर वो 1 किलो दूध का उत्पादन करता है तो उसको प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पानी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है उसको। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पशु को दूध उत्पादन के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है कि 1 लीटर दूध, अगर 1 किलो दूध का उत्पादन करता है पशु, तो उसको 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और ये मैंने आपको बताया सभी जानवरों में अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। अब हम ये देखते हैं कि पशु शरीर में जल के जो मुख्य काम क्या क्या है। पशु शरीर में जल के मुख्य काम क्या क्या है, तो वो काम ये है कि जल जो है पशु के शरीर के विभिन्न भागों, जैसे जोड़ तथा मांसपेशियों में चिकनाई या स्नेहिल लुब्रिकेंट का काम करते हैं। अगर आपने देखा होगा साइकिल, मोटरसाइकिल के जो पहिए है उसमें जो लीवर है, गरारी है, उनको सही करने के लिए हम वहाँ पे ऑयल देते हैं, ऑयल। उसी तरह से पशुओं के भी मसल्स, मांसपेशियाँ और जॉइंट्स में ये लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेहिल यानी चिकनाई का काम करता है। जल जो है वो शारीरिक कोशिकाओं, जो शरीर की सेल्स है, कोशिकाएं, उनको दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करके उसको निश्चित आकार प्रदान करता है। जो सेल्स, बॉडी की सेल है या कोशिकाएं हैं, उनको लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करते हुए उनको जो है निश्चित आकार प्रदान करता है। एक प्रकार का आकार उसको इस जल की सहायता से ही प्रदान किया जाता है। जल जो है वो सोलवेंट के रूप में काम करता है, विलाय का काम करता है। विलाय का काम होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में घोलना। तो घोलने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, अगर चीनी घोलनी है तो दूध या पानी चाहिए, तभी तो घोल पाओगे, नहीं किस में घोलोगे। इसी तरह से पानी जो है वो सोलवेंट या विलाय के रूप में काम करता है। एक तो भोजन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषण, पचता है भोजन फिर अब शरीर में अब एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। डाइजेशन के लिए, पाचन क्रिया के लिए, कंडक्शन के लिए, यानी प्रवाह, भोजन का प्रवाह होता है ना, आगे चलता है बड़ी आंत से छोटी, छोटी आंत से बड़ी आंत में, तो उसके लिए पानी चाहिए। ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह अगर भोजन को भेजना है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब भोजन जाता है तो भी उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्रवाह, उसके वेग के लिए भी आवश्यकता होती है। ये विलाय के रूप में, सोलवेंट के रूप में भी जल का महत्व होता है।
पशु शरीर में जल जो है वो रासायनिक क्रियाओं हेतु एक माध्यम उपलब्ध कराता है, यानी केमिकल रिएक्शंस जो होती है भोजन की शरीर में, उसके लिए एक प्रकार का माध्यम या मीडियम प्रदान करता है। जल जो है शरीर में उपस्थित शरीर में या तो प्रोड्यूस होता है या शरीर में उपस्थित होता है, कौन सा, अम्लीय और क्षारीय लवणों के अंदर। वो जो है घोल को शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाता है। जो एसिडिक घोल और एल्कलाइन घोल जो है शरीर में होता है, पानी जब उसमें मिलकर उनका संतुलन बनाने में मदद करता था, ऑस्मेटिक दाब या प्रसरण दाब को बनाए रखता है। आज हमने देखा ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन जो है, दो सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसका एक का फ्लूइड दूसरे में जाता है, जैसे अपनी छलनी काम करती है, वैसे ही सेल में पारगम्यता होती है, उसके अंदर जो प्रेशर होता है जिससे वो छनता है, पदार्थ इधर से उधर जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है पानी। शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उपापचय जिसे बोलते हैं, भोजन का पचना, उसमें कुछ निकृष्ट या विषैले पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जिनके शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, जिसको मल, मूत्र, पसीने आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको उत्सर्जित करता है। ये पानी करता है ये काम, पानी उसको शरीर से बाहर निकालता है। जल सब शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। जल जो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ताप को अवशोषित करके। एक तो ताप को मतलब अवशोषित कर लेता है जल, फेफड़ों त्वचा द्वारा जल का वाष्पीकरण करके, यानी फेफड़ों द्वारा और त्वचा द्वारा जल का वाष्पीकृत कर देता है। वाष्पीकरण होता है, उससे भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। डिफ्यूजन द्वारा ताप को कम करना, यानी पानी जो शरीर में डिफ्यूज होता है जगह जगह, तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। आँखों की रोशनी व कानों की ध्वनि का काम भी पानी द्वारा किया जाता है। जो एक्वस ह्यूमर पाया जाता है आँख में, आँख की पुतली में एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जिसको पानी जो होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इससे क्या है कि रोशनी मिलती है आँखों को, और कानों से सुनते हैं, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। पशु आहार को जल जो है, पशु आहार जो हम पशु को देते हैं, उसको जल जो है मुलायम और खाने लायक यानी स्वादिष्ट बनाता है। भोजन आसानी से चबाया जाता है और उसको निगला जाता है आसानी से। ये काम भी भोजन को चबाने का और निगलने का और भोजन को स्वादिष्ट और मुलायम बनाने का काम भी पानी द्वारा किया जाता है। जल जो है वो पशु में दूध के निर्माण में और प्रजनन क्रियाओं में भी आवश्यक होता है। प्रजनन क्रियाओं में कैसे आवश्यक होता है, पशु जब प्रजनन करता है तो जब संभोग करता है तो उसको सीमन सीक्रेट होता है, उसमें भी पानी की मात्रा होती है जो उसके लिए आवश्यक है। दूसरा, जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो भी पानी की आवश्यकता होती है फीटस को बढ़ने के लिए, क्योंकि फीटस में आपने देखा होगा फीटस में 95% तक वाटर होता है। ये इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र में झटके आदि नहीं लगे, जो नर्वस सिस्टम है उसमें झटके नहीं लगे। स्पाइनल कॉर्ड में नर्व जाती है, खोपड़ी में नर्व्स है, उसमें अगर पानी नहीं होगा तो उसमें झटके लगेंगे, इसलिए वहाँ पे ये गद्दे का काम करता है पानी। जल जो है इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो है जल द्वारा होता है, जैसे पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट जो है उनका आंतों में अवशोषण, आंत में उनका अवशोषण होता है, उसके लिए भी जल जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वृक्क में यानी गुर्दे में ग्लोमेरुलस से निकलने वाले द्रव्य को पुनः अवशोषण करता है। जो ग्लोमेरुलस एपरेटस है गुर्दे में, उसमें जो द्रव्य निकलता है उसको पुनः अवशोषण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जो पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं आंत के द्वारा, उनको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम भी जल द्वारा किया जाता है। शरीर के विभिन्न रसों को बनाने, जूस जो होते हैं जो पाचन में काम आते हैं, जूस, उनको बनाने में भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पानी में घुलनशील हार्मोन को बनाना, जो पानी में घुलने वाले हार्मोन है उनको बनाना और उनको लक्ष्य अंगों तक पहुंचाना, जिस अंग में उनकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुंचाने का काम भी पानी द्वारा किया जाता है। जल जो है पशु के शरीर का 60% पार्ट बनाता है, पौधों का 70%
और दूध का 87% भाग जो है वो पानी होता है। जल जो है वो ब्लड को, रक्त को तरल अवस्था में रखता है। ब्लड को तरल अवस्था में रखने का काम भी जल द्वारा किया जाता है। प्राणी अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए या शिशिर अवस्था यानी हाइबरनेशन आपने पढ़ा होगा। मेंढक जो है वह सर्दियों में ज़मीन में नीचे चला जाता है, नीचे काफ़ी नीचे चला जाता है और वहाँ पड़ा रहता है वो महीने 2 महीने तक। और उस टाइम उसको जो है जिंदा रहने के लिए वो पानी जो है वो आवश्यक होता है, उसे जिंदा रखता है पानी। इसे बोलते हैं एनिमल्स मेटाबॉलिक वाटर। यानी इस हाइबरनेशन कंडीशन जो है आपने मेंढक में पढ़ी होगी बायोलॉजी में। जल जो शरीर की नियमित क्रियाओं व जैविक क्रियाओं को एक माध्यम उपलब्ध कराता है। जो बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं और नियमित क्रियाएं जो है उनके लिए एक माध्यम उपलब्ध कराता है। तो ये सभी काम थे जल के। ये कम से कम 16 काम है जल के, जो जल के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए जल जो है बहुत आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट तत्व जो है वो जल है। धन्यवाद।